गाजा और इजराइल के बीच पिछले 2 सालों से चल रहे खूनी युद्ध में अब एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना ने दोनों पक्षों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। इस योजना के तहत इजराइल जल्द ही 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन कैदियों की लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है, जो हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन इसके बदले हमास को भी लगभग 2 साल से उसकी कैद में मौजूद सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। ट्रंप की योजना के पहले चरण में तत्काल युद्धविराम, 72 घंटे के भीतर बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी शामिल है। योजना के मुताबिक हमास को 20 जीवित बंधकों और लगभग 28 मृत बंधकों के शवों को रिहा करना होगा, जबकि इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों समेत कुल 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। यहां तक कि प्रत्येक इजरायली बंधक के शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों की अदला बदली की भी तैयारी है। हमास ने शुक्रवार को ट्रंप की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय परिस्थितियों का सही होना जरूरी है। साथ ही हमास ने गाजा की सत्ता को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक समिति को सौंपने पर भी सहमति जताई, जो अरब और इस्लामी समर्थन के साथ काम करेगी। हालांकि हथियार डालने और गाजा में अपनी भूमिका छोड़ने जैसे मुद्दों पर हमास ने आगे चर्चा की शर्त रखी है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक ने साफ कहा कि हथियार तभी छोड़े जाएंगे जब इजरायली कब्जा खत्म होगा। वहीं ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए इजरायल को गाजा पर बमबारी रोकने का आदेश दिया ताकि बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके बावजूद इजरायली मीडिया के मुताबिक खान यूनुस में हमले जारी हैं। इस बीच मिस्र और कतर ने हमास के इस बयान को शांति की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है और ट्रंप की योजना को लागू करने की उम्मीद जताई है। मिस्र ने कहा कि हम सभी गुटों की प्रतिबद्धता और रक्तपात रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि ट्रंप की योजना का सबसे विवादित पहलू यह है कि हमास को अपने सभी हथियार जमा करने होंगे। इस शर्त को हमास ने स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा ट्रंप की योजना में गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। इस विदेशी दखल पर हमास ने आपत्ति जताई है और कहा है कि गाजा के भविष्य के फैसले फिलिस्तीनियों के बीच आम सहमति से होने चाहिए, बाहर से थोपे नहीं जाने चाहिए। वहीं हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजरायल की सुरक्षा सीमाओं पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर तनाव के बीच बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजरायल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर पर देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा और वहां अफरातफरी मच गई। फिलहाल शांति की इस पहल ने युद्ध की आग को कुछ हद तक ठंडा करने की उम्मीद जगा दी है, लेकिन क्या ये समझौता जमीन पर उतर पाएगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा और इजरायल में शांति कायम हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।